हाय फ्रेंड्स, हमारे पास एक कस्टमर ने जो डेटा दिया है उसमें हमारे पास बेसिकली डेट्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम एंड टोटल सेल्स ये हमारे पास अवेलेबल है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि जो फॉर्मेट है फॉर्मेट इस फॉर्मेट में उसको रिपोर्ट चाहिए। इसके लिए एक डेटा हमारे पास है 2013 का। इस डेटा के बेसिस ऑफ दिस डेटा हमें इस फॉर्मेट में डिटेल प्रोवाइड कराना है कस्टमर को। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल से स्टेप होता है, पाइवट टेबल है, पिवट टेबल जो भी आप बोल लो, उसका यूज करके हम इजीली इस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्मेट में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जाके पाइवट लगाना है। पाइवट लगाने के लिए आप शॉर्टकट यूज करिए Alt and V। ओके, मैं यहीं पे नीचे ही यूज करना है मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ शीट। अगर आपको नेक्स्ट शीट पे करना है तो वहां पे आप कर सकते हो। यहाँ पे करता हूँ ओके। यहाँ पे आ गया डेट, इसको रखना है मुझे कॉलम में, बिकॉज यहाँ पे अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आप दिख रहे होगे तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसे जनवरी फरवरी के हिसाब से चाहिए। और यहाँ पे चाहिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट नहीं आ रहा है, काउंट के लिए फिर अगेन मैं सेल्स यहाँ पे डाल सेल्स यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए, बेसिकली टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पे वैल्यू में डाल दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो सेल्स का डेटा चाहिए जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में मिल जाएगा। और जैसे आप एक्सपैंड आपको करना नहीं है कि उसको मंथ वाइज ही डिटेल चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद पता चल जाएगा किस किस लेवल पे ग्रुपिंग हुई है। लाइक यहाँ पे डेट मंथ है तो मैं डेज हटा देता हूँ, केवल मंथ रखता हूँ। अब इसको मैं ओके कर रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे बाकी सारा हट जाएगा। अब ये डेटा है कस्टमर का, जहाँ जिसका यूज करके आप कस्टमर इसका डिटेल ले लेगा और अपने टीम के अकॉर्डिंग मंथ वाइज उसका परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। अब तो मैं सेटिंग करने के लिए बोलूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, आप पाइवट टेबल सेटिंग में जाइए। यहाँ पे वैल्यू जहाँ पे है ना, फॉर एम्प्टी सेल रो सेल शो, वहाँ पे ब्लैंक है, वहाँ पे आप जीरो डाल दो। अगर आपको जो भी मर्जी डालना है, जैसे लेट से मैं अगर जीरो डालता हूँ तो यहाँ पे जीरो आएगा जितने भी ब्लैंक स्पेसेस है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि नो सेल्स, सॉरी नो सेल्स, तो यहाँ पे ये वाला लिख के आ जाएगा नो सेल्स। आपको थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग आपको कर देनी है। फॉर्मेटिंग के लिए आपको चले जाना है होम पेज पे, और यहाँ पे आपको इस डेटा को आप कस्टमर को अपने दे सकते हो आराम से, जिसका यूज करे कस्टमर अपना डिटेल फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, ये था एक वीडियो। अगर आपको यहाँ पे कुछ एक हाईलाइट करना है कि जहाँ जहाँ पे नो सेल्स लिखा हुआ है वहाँ पे ये रेड कलर में आ जाए, तो आपको जाना रहेगा होम पेज पे ही। एक्चुअली यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे इशू क्रिएट कर रहा था, इसलिए मैंने इसको मिनिमाइज किया है। अब मैं इसको दोबारा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। लाइक मुझे कंट्रोल ए करने के बाद इसका पहले फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ हाईलाइट होने के लिए। उसके बाद चलाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे जाता हूँ मैनेज रूल, सॉरी न्यू रूल में जाने के बाद फॉर्मेट सेल देन कंटेंट्स, यहाँ पे सेल वैल्यू में डालता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ नो SALES। अब जिस कलर में मुझे हाईलाइट करना है उसके लिए फॉर्मेट में जाके मुझे इसको मैं रेड कलर में कर लेता हूँ, या अगर बॉर्डर लगाना है बॉर्डर लगा सकते हो, फिल कलर लगाना है फिल कलर, मैं फिल कलर लगा रहा हूँ बेसिकली रेड कलर के लिए। ओके करता हूँ। अब यहाँ पे फिर से ओके करता हूँ, देखो जहाँ जहाँ पे नो सेल्स है वो सारा रेड कलर में हाईलाइट हो गया। तो कस्टमर इजीली फाइंड आउट कर ले किस महीने में किस महीने में किस सेल्स पर्सन का सेल नहीं हुआ है। लेट से कस्टमर को जानना है कि पूरा जनवरी मंथ में बाइफर्केशन वाइज कि किस डेज को किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितना सेल्स किया था, उसके लिए डबल क्लिक करेगा, आप उसका डेटा यहाँ पे उसको दोबारा से मिल जाएगा। लाइक 4th को, 22nd को, 26th को, किस डेट को किसने, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये डेटा शो हो। अब यहाँ पे एंड्रयू ने किया था या फिर किसने किया था, पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा उसको कस्टमर को। तो ये था बेसिकली एक डेटा जिसके बिहाफ पे कस्टमर इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा
कि उसका सेल्स उस महीने में कितना हुआ था, किस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितना सेल्स किया था। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।